और इसके अंदर है पारस पत्थर। ओह ग्रेट, थैंक यू। अरे रुको, ये देखो गाइस, ये देखो खड्डा देखो, और यहाँ पे भी देखो कैसे कैसे हो रहा है। सी, आपको मजाक नहीं लग रहा? मजाक नहीं आ रही। मुझे भी कोई आवाज में बंद क्यों हो गई? आवाज वही किला है जहाँ पर रानी को मार के दफन किया था। अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं गाइस। हाँ फाइनली अब हम इंटर कर गए फोर्ट के अंदर। ये 1500 फीट ऊंची पहाड़ी पर है और 800 साल पुराना किला है। रायसेन किले के अंदर 9 प्रवेश द्वार है और एक बड़े पत्थरों वाली दीवार से घेरा हुआ है। और सैनिकों के जो गुम्मद बने हुए हैं, जगह जगह पर गुम्मद बने हैं और उनके डिजाइन बहुत ही यूनिक हैं। रायसेन किले में एक मुस्लिम संत हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह की दरगाह भी है। कहा जाता है कि यह तीर्थ यात्रियों की मनोकामनाओं को पूरी करती है। और 16वीं शताब्दी के किलों पर राजपूतों और अन्य हिंदू राजवंशों का शासन था। हालांकि इस किले को भोपाल के नवाबों ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन अब यह पुरातत्व विभाग के हाथ में है। तो गाइस अगर आप रायसेन किले के लिए आते हैं तो आपको एयरपोर्ट भोपाल ही पड़ेगा और रेलवे स्टेशन विदिशा। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो 47 to 50 किलोमीटर्स ये बाय रोड पड़ता है। और इसका टाइमिंग होता है 10 AM to 5 PM। और क्योंकि ये फॉरेस्ट है तो टाइमिंग का जरा विशेष आप ध्यान रखें। और गाइस जब आप अंदर पहुंचते हैं जैसे ही फोर्ट में, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में शिव मंदिर एंड टेम्पल पड़ता है। और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा है गाइस। इसका डिजाइन तो डिजाइन, इसकी खास बात ये है कि ये एकदम अनोखा है मेरे अकॉर्डिंग। मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। ये बहुत ही अलग डिजाइन किया गया है इस मंदिर का। खास तौर पर इसके जब आप गेट पे खड़े रहते हैं तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि 2 विंडो हैं, राइट लेफ्ट साइड दोनों गेट के साइड में। तो वो इस तरह से डिजाइन है क्योंकि एक ऊंचाई पे बना है। देखिए ये विंडो और ये विंडो, ठीक है। ये विंडो इस तरह से डिजाइन है क्योंकि एक तो बहुत ऊंचाई है, 1500 फीट की ऊंचाई है, ठीक है। तो वो एयर इस तरह से निकलता है, इस तरह से पास होता है इस विंडो से उस विंडो कि बिल्कुल लगता है एसी ऑन है। एसी बिल्कुल एसी, आपको ठंडी हवा डायरेक्ट आपके ऊपर मार रही है। इतनी चिल्ड एयर पड़ती है यार ऊपर, क्या बोलूं। और बिल्कुल दोपहर में, आफ्टरनून की बात कर रही हूँ मैं, आफ्टरनून में बहुत कड़ी गर्मी में मैं ये एक्सपीरियंस मैंने किया यार। बिल्कुल मैं तो शॉक्ड हो गई कि हाउ इज पॉसिबल। जो हमारी एसी रहती है, बिल्कुल एसी वाली बात कर रही हूँ, बिल्कुल चिल्ड एयर। बहुत बड़ी बात है यार। पहले के लोग कितने कलाकार होते थे वाकई बहुत ही ये तो आप आने के बाद ही आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। कहाँ से है मैडम आप? हम वैसे मुंबई से हैं जी, और अभी हम भोपाल से आए हैं। अच्छा, अभी भोपाल में ब्लॉगिंग चल रही है मध्य प्रदेश की। अच्छा। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो गाइस देखिए आप, ये शिव मंदिर है और ये हम रायसेन फोर्ट पर है। तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। मैं आपको क्या बोलूँ वर्ड्स में, आप आएंगे तो ही आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। ये तो अपने एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ें हैं। तो गाइस अब हम महल में एंटर कर रहे हैं। ये देखिए, तो गाइस ये देखिए हम इंटर कर गए। जो राजा होते होंगे उनका ये पैलेस, यानी कि उनका महल। वाओ कितना ह्यूज एरिया, बहुत बड़े एरिया में देखिए कितना आंगन जैसा कुछ बना हुआ है। अब ये सोचो डिस्ट्रॉय किया हुआ है, टूटा फूटा है, ये खंडहर कंडीशन में है, लेकिन तब भी इतना अट्रैक्शन है, इतना क्या बोलूं, बहुत प्यारा है यार। इसको अब डरावना उतना ही है, उतना ही प्यारा है, उतना ही इसकी सस्पेंस है, उतना ही मर्डर मिस्ट्री होती है, उतना ही हॉरर लगता है, उतना ही अट्रैक्शन है। क्या है इसमें मुझे नहीं समझ पाता। बहुत सारी चीजें यार, ये रहस्यों से भरपूर है सीरियसली। ये देखिए
ये देखिए अंदर कुछ नहीं है यहाँ से। मुझे लगा अंदर जाने के लिए एंट्रेंस होगा, कुछ भी नहीं है और डरावना भी है, मुझे डर लग रहा है। मुझे उधर तो जाना था, देखो मैं जाऊँ कहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ गाइस, आपको पता है ना मैं कितना डरती हूँ। देखो मजाक नहीं है, ओके कूद रही हूँ। इतना बड़ा जंप मारा। ये रास्ता कहाँ से ऊपर जाने, तो वही देखना चाह रही हूँ। ओह यहाँ से ये देखिए अंदर, बाप रे, ये देखिए गाइस, ओह माय गॉड। मेरे को डर लग रहा है सीरियसली। क्या है वो, फीलिंग वेरी स्केरी यार। चलो याद बोलो क्या। अरे एक मिनट रुको। वाओ गाइस, मैं तो अब लाइफ में बड़ा ब्लॉगर बनना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। देखो देखो कैसी कैसी आवाज आ रही है, बाप रे, ओह गॉड, आ जाओ यार सीरियसली। देखो ये था, ये वो खिड़की है। अब यहाँ पर ऊपर कैसे जाते होंगे लोग, वही मुझे मालूम नहीं है। देखो क्या हालत है, ये क्यों ऐसा हो गया मुझे नहीं मालूम। ओह मुझे बहुत डरा रहा है कबूतर। मैं भी क्यों आई, अरे रुक नहीं, आवाज आ रही है, आ जाओ यार। अरे रुको, ये देखो गाइस, ये देखो गिर जाओगे अंदर, खड्डा है देखो। और यहाँ पे भी देखो कैसे कैसे हो रहा है। सी आपको मजाक नहीं लग रहा, मजाक लग रहा डरावना। मेरी ना हार्ट बीट कसम से बहुत तेजी से आवाज़ें आ रही। मुझे भी मरवा दोगी, बोले मेरे को भी मरवा दोगी, खुद भी मरोगी। मेरी बदबू आ रही, मिल जाओ यार, अंदर मत जाओ। आवाज़ें बंद क्यों हो गई, अंदर मत जाओ। आवाज़ खिलाया जहाँ पर रानी को मारा था ना, रानी को मार के दफन किया था ये बिल्कुल, ठीक है। बाप रे, मेरे को इतनी डर लग रहा है ना, मेरे रोंगटे ही खड़े हो रहे हैं गाइस। आई एम सॉरी सच्ची, है ना, ठीक है थोड़ा सा तो है ना। हाँ अब कुछ मत भी। तो गाइस ये देखो, ये रानी का ये महल, ये महल मुझे बहुत अजीब हो रहा। देखो अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से, ऐसी आवाज़ मैंने और कहीं नहीं सुनी। बहुत देखो जैसे कोई है ना, अजीब सी है, बहुत गंदी, सच में बहुत डरावनी जगह है यार मेरे को। ओह गॉड, अभी ये देखो, ये वो रानी का महल होगा, ये देखो यहाँ से वो वहाँ से ये, और ये यहाँ से एंट्रेंस, ये सीढ़ी, ये यहाँ से इनका एंट्रेंस रहा होगा, ठीक है। ये महल, फिर ये दूसरा महल, ओके। ये ढेर सारे महल हैं, अलग अलग महल हैं। भारत के किले जिस तरह अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, उसी तरह इनकी अजीब और गरीबों रहस्यमयी कहानियों के लिए भी ये मशहूर हैं। ये कई रहस्य अपने अंदर समाये हुए हैं, कई ऐसी कहानियां अपने अंदर समाये हुए हैं जो अपने आप में हैरान कर देती हैं, सोचने पर हमें मजबूर कर देती हैं। वैसे तो इस किले पर कई राजाओं ने राज किया, जिनमें से एक था शेर शाह सूरी।
हालांकि यह किला जीतने में उसके पसीने छूट गए थे। शेरशाह सूरी के मुताबिक 4 महीने की घेराबंदी के बाद वो किला नहीं जीत पाया था। कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपें बनवाई थी, जिसकी बदौलत ही उसको जीत नसीब हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि 1543वीं ईस्वी में इसे जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया। उस समय इस किले पर राजा पूरनमल का शासन था। उन्हें जैसे ही पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही अपने हाथों से काट दिया। रानी रत्नावली बेहद खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे थे और वो राजा पूरनमल की प्राणों से प्यारी रानी थी और वो नहीं चाहते थे कि रानी रत्नावली उनके दुश्मनों के हाथ लगे। बस इसीलिए उन्होंने स्वयं ही अपने हाथों से अपनी प्राणों से प्यारी रानी का सिर काट दिया। बहुत डरावना यार, मतलब इसके आगे राहतगढ़ तो कुछ भी नहीं। इन 7 महलों के बीच में कितनी खूबसूरत वाव बनावट, कितना सुंदर यार डिजाइन। बीच में इतना बड़ा स्विमिंग पूल, यानी कि इतनी बड़ी बावड़ी। देखिए ना आज का स्विमिंग पूल, ये उस जमाने में क्या रहा होगा यार। और वो देखिए बहुत बड़ा महल है, बहुत ही बड़ा ह्यूज रहा होगा उस समय। क्या इसकी शान रही होगी, इसका अपना क्या रहा होगा रुतबा ना, ये तो भाई वो वक्त ही जानता होगा, है ना, वक्त जो गवाह होगा उस समय। देखो ये घुम्मत वाले में ऐसी आवाज आ रही है, जहाँ भी घुम्मत वाला है। बहुत डेंजर है यार। वो रानी का सर काटा था, वो क्या है, वो अपनी रानी का जो प्राणों से प्यारी रानी थी उसका भी हाँ हाँ उसमें बताते हैं। हाँ उसमें बताते हैं कि और बहुत सारे युद्ध हुए। हाँ अब राजा अपना हारना चाहे, मतलब वो अपने आप को लगा कि नहीं मैं अब हारने वाला हूँ, अब मैं हारने वाली, युद्ध जब लगा कि मैं हार हाँ। गया बस समझो। हाँ। हाँ तो उन्होंने कहा कि रानी किसके साथ उनका युद्ध चल रहा था, कुछ आइडिया है? शेरशाह के साथ। शेरशाह के साथ। हाँ। अच्छा ओके। हाँ शेरशाह सूरी के साथ। हाँ शेरशाह सूरी। हाँ हाँ। हाँ उनको लगा कि अब मैं हारने वाला हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी रानी को मतलब दुश्मनों को साथ मतलब ना ले जाए, इसलिए हाँ दुश्मनों के हाथ मेरी रानी ना लगे, हाँ इसलिए उन्होंने स्वयं उसका गला अपने हाथ से काट दिया। और ये वही जगह है जहाँ हम खड़े हैं। सीरियसली कितनी दर्दनाक, अपनी उनकी सबसे प्रिय रानी थी वो, और खूबसूरत थी बहुत ज्यादा। उनकी खूबसूरती के कारण राजा उनके ऊपर नजर रखते थे, और उसके लिए उन्होंने ज्यादातर उन राजाओं के साथ उनका युद्ध भी हुआ, और फिर शेरशाह ने उनको ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया, हरा दिया था। तभी फिर उन्होंने उम्मीद छोड़ दी, तो फिर अपनी प्यारी रानी को अपने हाथों से, सोचो गाइस कितनी मतलब यार, ये मतलब दिल को क्या बोलते दहलाने वाली बात है। कैसा लगा होगा उस बंदे को जब अपनी ही मतलब उसको, पर ये एक सच्चा वो भी होता है ना, लव भी है, ट्रू, उसको प्यार बोलते, प्रेम। हेड्स ऑफ यार क्या बोलूं, इस फोर्ट के अंदर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया आकर यार। कभी ये डराता है तो कभी अपनी खूबसूरती से पागल कर देता है, कभी डर के मारे हालत खराब हो जाती है। अच्छा, ये 7 महल के अलावा इसके अंदर है बादल महल, रोहिणी महल, इतरदान और हवा महल है, और राजा का जैसे वो कचहरी थी वो भी है। तो गाइज अभी हम अगले पार्ट में उनको सबको कंटिन्यू करेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो अब हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।
वो है पारस पत्थर। पारस पत्थर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट में हम उसको कवर कर रहे हैं और हम उसके बारे में पूरा जानेंगे कि पारस पत्थर क्या होता है और यहाँ पर कहाँ है वो जगह हम जाएंगे। क्योंकि गाइज इसमें मुझे 3 ब्लॉग करने पड़े, क्योंकि मैं ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी नहीं रखना चाहती हूँ। 25-30 मिनट का ब्लॉग, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि एक साथ इतना ब्लॉग देखे, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे से ब्लॉग बनाकर आप लोगों तक पूरी जानकारी दे रही हूँ। इसलिए 3 ब्लॉग बने, क्योंकि मैं अगर आधा अधूरा होता है ना कि शॉर्टकट में दिखाऊं तो वो मज़ा नहीं आ पाएगा। जैसे आप अगर इंफॉर्मेशन ले रहे, अगर आप आना चाहें तो आपको पूरा पता चलना चाहिए, यानी कि आने से लेके पूरा। ये क्या है?